अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज के इस लेक्चर में हमने साउंड को डिस्कस करना है और साउंड वाले होल टॉपिक को हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। और आज के फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज़ साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, सेकंड वन मैकेनिकल नेचर, थर्ड वन एको, और फोर्थ में जो स्पीड ऑफ साउंड है डिफरेंट मीडियम में, इनको हमने डिस्कस करना है। और जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अल्ट्रासाउंड के साथ डिस्कस करेंगे। साउंड साउंड क्या है? साउंड को हम लिटरल मीनिंग में परसेप्शन ऑफ हेयरिंग भी कहते हैं, कि सुनने का एहसास। लेकिन साउंड जो है वो एक एनर्जी है जो वेव्स की फॉर्म में एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक ट्रेवल होती है, तो इस वजह से हम साउंड वेव्स भी कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेचर स्टडी करते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक साउंड का एक सोर्स है और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं। ये कुछ मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ये कोई भी हो सकते हैं, गैस के या सॉलिड के या लिक्विड के, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से साउंड वेव्स आई हैं। साउंड वेव जब इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो ये पार्टिकल जो है अपनी इस मीन पोजीशन से या अपनी इस पोजीशन से मूव करके इस पार्टिकल के करीब जाएगा। इस पार्टिकल के करीब जाएगा। जब इस पार्टिकल के करीब जाएगा तो ये अपनी वाइब्रेशन यानी साउंड वेव्स को नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर देगा और वापस आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन पर। इसको यूँ लिख लेते हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्टिकल जो है ये अपनी मीन पोजीशन से नेक्स्ट पार्टिकल के पास जाएगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा और वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्टिकल का भी यही बिहेवियर होगा, वो अपने से नेक्स्ट पार्टिकल के पास जाएगा और उसको एनर्जी दे के वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि साउंड वेव्स की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और पार्टिकल की मोशन रेड कलर से मैंने शो की है। तो ये शो करता है कि साउंड एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है, साउंड वेव जब मूव करती हैं, तो पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पर मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है, इसकी एक रिवाइज भी हो गया पॉइंट कि साउंड वेव्स किस तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर साउंड वेव्स यहाँ से जनरेट हुई हैं और यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है कोई पार्टिकल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन वेव्स को कैरी करने वाला कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। नो ऑब्जेक्ट इज़ अवेलेबल टू कैरी दी साउंड वेव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए वैक्यूम, तो डैट इज़ वाई साउंड वेव्स आर नॉट एबल टू मूव या टू प्रोपागेट थ्रू दी वैक्यूम। तो इस वजह से साउंड वेव जो हैं वो वैक्यूम में से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी। इनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन रिक्वायर होती है जो एनर्जी को कैरी करेगी। तो वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होता, नो पार्टिकल्स नो एनर्जी कैरियर्स, तो इस वजह से साउंड वेव जो हैं वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ से हमें इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला कि एक ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं और दूसरा ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमने राइट डाउन करने हैं कि साउंड वेव जो हैं वो फर्स्ट वन ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, और सेकंड पॉइंट है कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं।
जिनको मीडियम रिक्वायर होता है फॉर प्रोपागेशन, और जहाँ मीडियम नहीं होगा साउंड वेव्स वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। इसी तरह इसीलिए बल्कि सन में ना बहुत हैवी एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो तो अर्थ तक पहुंच जाती हैं, हम रिसीव कर लेते हैं, अर्थ उसे रिसीव करती है, लेकिन साउंड वेव जो हैं वो नहीं आती। उसकी रीज़न क्या है कि सन और अर्थ के दरमियान है वैक्यूम, तो साउंड वेव्स वैक्यूम को क्रॉस नहीं कर पाती। इस वजह से जो साउंड वेव्स हैं जो अर्थ के जो सन के एक्सप्लोजन में प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाती। तो ये हो गए 2 पॉइंट साउंड से रेलिवेंट के लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। थर्ड में हम डिस्कस करते हैं स्पीड। ये वाला फार्मूला जो है एवरी टाइप ऑफ वेव के लिए एप्लीकेबल है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या कंप्लीट वेव्स इन यूनिट टाइम, और वेवलेंथ जो है वो बेसिकली साउंड वेव के केस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, वो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि ये जो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है। तो पार्टिकल जो है जब साउंड वेव स्ट्राइक करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो सेकंड पार्टिकल के करीब चला जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा। सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल के जाएगा करीब, वेरी क्लोज़र जाएगा और वापस आ जाएगा। थर्ड पार्टिकल 4 के क्लोज़र जाएगा और वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम्स ये पार्टिकल जो हैं गेट क्लोज़र टू ईच अदर और सम टाइम दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो साउंड वेव्स जब भी मूव करेंगे किसी मीडियम में तो सम टाइम्स पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज़र टू ईच अदर होंगे और सम टाइम पार्टिकल जो हैं वो अवे फार अपार्ट या अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज़र होते हैं उससे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर ये फार अपार्ट होते हैं इसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। यानी साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे ट्रांसवर्स वेव जो ट्रेवल करती है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, तो साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब साउंड वेव के केस में जो डेफिनेशन है वो ये होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और साउंड वेव। इस केस में डेफिनेशन ये वाली होगी, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, बल्कि करें कि साउंड वेव्स के केस में या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में डेफिनेशन जो है वो कंसेक्टिव कंप्रेशन या कंसेक्टिव रेयरफेक्शन का डिस्टेंस है, और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इनमें ये कंसेक्टिव जो क्रेस्ट हैं या ट्रफ हैं उनका डिस्टेंस होता है, ठीक है। फार्मूला सेम है, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि चूँकि साउंड वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है, यानी मैटर उसको रिक्वायर है, तो मीडियम या मैटर होता है 3 टाइप्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में साउंड की स्पीड सेम होगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा, सेम नहीं हो सकती। सिंपल रीज़न क्या है, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वेरी क्लोज़र टू ईच अदर। लिक्विड में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैसेस में वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो फास्ट होगी, इजी होगी, वहाँ पर साउंड वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। देखें इस केस में इस पार्टिकल को अगले पार्टिकल के पास जाना और अपनी वेव को ट्रांसफ़र करना, यानी वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करना इजी है, लॉट ईजियर है। तो इसका मतलब है सॉलिड में जो साउंड वेव्स की स्पीड है वो लार्जर होगी। लिक्विड में डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी या वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा,
उनको लार्जर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके जाना है, फिर इनकी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। काफ़ी सारे फैक्टर जिसमें आते हैं जो इतनी अभी ओ लेवल्स की में इतनी डेप्थ में नहीं है पॉइंट्स। तो आप ये याद रखें कि जितना डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स का लार्जर होगा उतना ही साउंड वेव्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट होगा, टफ़ होगा। और जितना उन्हें अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना टफ़ होगा, इसका मतलब है उनकी स्पीड उस सर्टेन मीडियम में स्लो होगी। तो सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड जो है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो लार्जर होगी या लार्जेस्ट होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और सबसे स्लो जो है वो गैसेस में होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा एको। एको क्या है? मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ और उस इमेज से मैं एको को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एको का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। सपोज़ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने एक वॉल है, ये मेरी साउंड वेव्स हैं। इनकी दो डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मूविंग फ्रॉम मी टू वॉल, एंड सेकंड डायरेक्शन इज़ फ्रॉम वॉल टू मी। मैं अगर बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरी साउंड वेव्स जो हैं वो मूव की हैं टूवर्ड्स वॉल, और वॉल के साथ कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हुई हैं। ये रिफ्लेक्शन जो है ये प्रॉपर्टी है वेव की, रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास पहुंच गई हैं। इसका मतलब है कि अगर साउंड वेव्स मेरे मुंह से निकली हैं और किसी भी सामने कोई हर्डल है, कोई वॉल है, कोई क्लिफ है, वहाँ से कोलाइड करके स्ट्राइक करके वापस मेरे तक पहुँच जाती हैं, तो मुझे अपनी ही आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई देगी। और अपनी ही साउंड का, अपनी ही वॉइस का मुझे दोबारा अगेन सुनाई देना जो है, ये बेसिकली एको कहलाता है। ठीक है। ये समटाइम्स किसी खाली जगह पर आप अगर खड़े हो ना, अपनी ऊंची आवाज़ से बोलें तो आपको आपकी आवाज़ एक दफ़ा सुनाई देगी। तो आपको आपकी ही आवाज़ का एक दफ़ा सुनाई देना वो एको होता है। और समटाइम्स आवाज़ जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा सुनाई देती है, वो रिवर्बरेशन होती है। उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमने जस्ट एको को डिस्कस करना है। तो एको बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, जिसमें हमें हमारी ही साउंड जो है वो अगेन, हमारी ही आवाज़ जो है वो अगेन सुनाई देती है। तो एको में देखें ये जो वेव है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सपोज़ इस पर्सन से वॉल तक का जो डिस्टेंस है वो है d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव जो हैं इस पर्सन से मूव की हैं वॉल तक, उन्होंने d डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद वॉल से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा इस पर्सन तक वापस आई हैं, अगेन इन्होंने ये डिस्टेंस d ट्रेवल किया। तो एको के केस में ये डिस्टेंस इन्होंने 2 टाइम्स 2 दफ़ा कवर किया है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है एको का, ये आपने याद रखना है। मैं अब इसकी एक इक्वेशन डेवलप करता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू वी टी, या इसको हम d लिख लेते हैं क्योंकि हमने d ही लिखा है। d इक्वल्स वी टी डिस्टेंस के फार्मूला से या स्पीड के फार्मूला से। तो टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पर्सन टू वॉल एंड वॉल टू पर्सन, 2d। तो 2d इज इक्वल टू वी टी। एको का जब भी वर्ड आ जाए या वेव्स कोलाइड करके वापस सोर्स तक आ जाएं, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि डिस्टेंस को 2d लेना होता है, और एको के केस में जो डिस्टेंस है वो 2d होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको क्लैरिटी और हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी। तो एको का ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली एको जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, और रिफ्लेक्शन के बाद साउंड वेव जो है सोर्स तक, पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेंगी तो वो एको नहीं होगी। और इसमें जो डिस्टेंस है वो फार्मूला जो है 2d इज इक्वल टू वी टी। आप d भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। एको के केस में हमेशा आपने डिस्टेंस 2d लेना होता है। ठीक है। ये एको की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर भी डिस्कस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स एको का।
आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे सारे से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अब हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं, जिसमें एको से रेलिवेंट और जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, विच रो गिव्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब ये वैल्यूज़ तो आपको याद नहीं करनी, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्टील चूँकि सॉलिड है, सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लार्जेस्ट होती है, वाटर यानी लिक्विड में इससे कम, और गैसेस में सबसे स्लो। तो यहाँ से जब आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 6000 है तो ये सॉलिड में होगी, उसके बाद है 1500 ये वाटर में होगी, और 330 ये गैस में यानी एयर में होगी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, एज ए साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड टू द स्पीड ऑफ साउंड? जब भी साउंड वेव या कोई भी वेव मीडियम चेंज करती है, इट मीन्स के वेव रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन हमने बात पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्शन में हमने ये बात अंडरस्टैंड की थी डिटेल में। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो इट मीन्स के फ्रीक्वेंसी जो स्टे कांस्टेंट और स्पीड इंक्रीजेस, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the horn on a ship makes a sound, captain on ship hears an echo from a cliff 4 seconds later, speed of sound is this, how far away is the cliff from the ship? echo का concept है 2d is equal to vt, how far means you have to find distance between cliff and ship, so distance का formula होगा vt by 2। अब यहाँ values आप पुट कर दें, 340 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आंसर है वो होगा 680 मीटर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ बोट, साउंड ट्रेवल थ्रू वाटर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बेड, रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज द बोट 1.3 सेकेंड आफ्टर साउंड वाज प्रोड्यूस्ड। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। सी बेड इज़ 1000 मीटर बिलो द बोर्ड। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? अब देखें साउंड की स्पीड का फार्मूला तो हमें जस्ट पता है कि v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? एको का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन साउंड ट्रेवल्स एंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सी बेड, इसका मतलब है कि सबसे पहले साउंड वेव्स ट्रैवल की हैं, उसके बाद ये सी बेड से रिफ्लेक्ट हुई हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज द बोट, यानी कि पहले साउंड वेव जो हैं बोट से सी बेड पर गई हैं, यहाँ से कोलाइड करने के बाद वापस आई हैं बोट पे, दोबारा रिसीव हुई हैं। तो बोट सोर्स है और सी बेड जो है कोई एक ऑब्स्टेकल है। तो अगर ऑब्स्टेकल से कोलाइड करके अगेन सोर्स तक पहुंचती हैं वेव्स, तो इसका मतलब है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एको का। यहाँ से आपने इस तरह फिगर आउट करना है कि एको का कॉन्सेप्ट, अगर एको का वर्ड गिवन नहीं है तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी विल बी दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट हियर्स द स्टार्टिंग पिस्टल फायर 1.5 सेकेंड आफ्टर शी सीज अ पफ ऑफ स्मोक फ्रॉम द पिस्टल। पिस्टल के जो स्मोक निकला है उसके 1.5 सेकेंड के बाद साउंड एंड स्मोक आर मेड एट द सेम टाइम, स्टार्टिंग पिस्टल इज़ 450 मीटर्स अवे फ्रॉम एथलीट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड? अब देखें इसमें टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं गिवन कि जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है या सोर्स तक दोबारा पहुंची है, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपने जस्ट
स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 450 है डिवाइडेड बाय 1.5, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक साउंड वेव्स का, और साउंड के बारे में हमने ये पार्ट 1 है जो डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम अल्ट्रासाउंड और साउंड की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, पिच, फ्रीक्वेंसी और वो क्वालिटी और लाउडनेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसको स्टडी करें, रीड करें, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।